हेलो वेलकम, क्या हाल चाल। तो देखो यार, पिछला जो लेक्चर था इसमें हम प्रोबेबिलिटी का वन शॉट लेक्चर देख चुके हैं। मतलब प्रोबेबिलिटी वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14, इसके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको कराए थे। एनसीईआरटी के बहुत सारे एग्जांपल्स भी कराए थे। मतलब जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक बात आपको पता होनी चाहिए प्रोबेबिलिटी के बारे में क्लास 11th एनसीईआरटी लेवल पे, वो सब मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था। फिलहाल यहाँ पे हम देखने वाले हैं 14.1 का सॉल्यूशन, है ना। और इस लेक्चर में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक का। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया, पहले इसकी बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है, ए डाई इज रोल्ड, ई बी द इवेंट डाई शोज 4, एफ बी द इवेंट डाई शोज इवन नंबर, आर ई एंड एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो देखो यार, सबसे पहली बात तो बात की गई है एक डाई के रोल करने की, है ना। तो आपको पता है कि जो आप डाई यानी कि जो लूडो का पासा होता है, उसमें 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है। मतलब जो सैंपल स्पेस यहाँ पे हो जाएगा, उसमें क्या क्या हो सकता है, या तो 1 आया होगा, जब भी डाई रोल की जाएगी या तो 1 आएगा, या फिर 2 आएगा, या फिर 3 आएगा, या फिर 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा, है ना। ये 6 चीज़ें में से एक बार में कोई एक आया होगा, तो सैंपल स्पेस ये सब बनेगा। अब यहाँ पर क्या बोला है कि भाई देखो, यहाँ पर ई और एफ दो इवेंट डिफाइन किए गए हैं। इवेंट ई में क्या बोला गया है, इवेंट ई कह रहा है कि यहाँ पर जब डाई 4 दिखाती है उस इवेंट को इवेंट ई बोला गया। तो भाई इसमें तो एक ही चीज़ आएगी, वो है 4। और एफ किसको बोला गया है सर, है ना। एफ किसको बोला गया है, एफ में क्या है, जब डाई शो करती है इवन नंबर। तो यहाँ पे इवन कौन कौन है, 2, 4 और 6, ठीक है। तो यहाँ पर एफ के पास ये 3 आउटकम्स हो सकती हैं, 2, 4 और 6। अब हमसे बोला क्या गया है, हमसे बोला गया है कि ई और एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं। अब दो इवेंट कब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, जब उनके बीच में कुछ भी एक जैसा ना हो। कहने का मतलब है कि अगर इनका इंटरसेक्शन लिया जाए तो वो एम्प्टी सेट आना चाहिए। तो आप बताओ कि यहाँ पर 4 है, यहाँ पे 4 है ना। तो ये तो एम्प्टी सेट नहीं आया, सीधी सी बात है, आपको दिख रहा होगा ना, ये एम्प्टी सेट नहीं आया है सर। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे एज ई इंटरसेक्शन एफ, है ना, एम्प्टी सेट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ई एंड एफ आर, है ना, ई एंड एफ आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होते हैं, ऐसे इवेंट जिनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट हो। ठीक है, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने खैर पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे बात कर लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी अगला क्वेश्चन, इसमें फिर से एक डाई की ही बात की गई है, यानी एक लूडो का पासा। इसमें बोला गया भाई एक डाई थ्रो की जाती है, डिस्क्राइब कर दो इन इवेंट्स को, है ना। अब इससे पहले कि मैं इन इवेंट्स को डिस्क्राइब करूं, फिर से भाई सैंपल स्पेस क्या होगा, इसके बारे में सोच लेते हैं। तो सैंपल स्पेस क्या होगा, अगर एक डाई थ्रो की गई है तो 1 से लेकर 6 तक भाई कुछ भी आ सकता है ना। एक बार में कोई एक ही आउटकम आई होगी, लेकिन आ कुछ भी सकता है। तो जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उनका एक सेट बना देंगे तो सैंपल स्पेस बन जाएगा। अब जो जो बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं जरा इनको लिखते हैं हम, है ना। पहले क्या बोला गया कि भाई ए कोई इवेंट है जहाँ पे नंबर लेस देन 7, है ना। तो जो ए है ये तो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस ही उठा के आ जाएगा इसके पास। ठीक, क्यों, क्योंकि भैया 7 से छोटा तो सब कुछ है ना। 1 भी 7 से छोटा है, 2 भी है, 3 भी है, इस तरह से 4, 5, 6 ये सभी, है ना, 4, 5, 6। तो आप कह सकते हो कि ए का मतलब तो सैंपल स्पेस ही हो गया, है ना। दूसरी अगर हम बात करें, दूसरे पॉइंट में क्या बोला गया है, भाई बी एक इवेंट डिफाइन करना है जहाँ पे नंबर आ जाए ग्रेटर देन 7। अब आपको पता है कि भाई जब लूडो का पासा आप उछालते हो तो ये सब कुछ आ सकता है ना। तो भैया 7 से बड़ा तो कुछ भी नहीं आ सकता ना। यहाँ पे क्या बोला गया है, नंबर ग्रेटर देन 7, है ना। इवन 6 से बड़ा भी नहीं आ सकता। खैर वहाँ 7 से बड़े की बात की जा रही है, तो कुछ आएगा ही नहीं इसके अंदर, यानी कि बी क्या होगा, बी एक एम्प्टी सेट रह जाएगा। अगर मैं बात करूँ इसके अगले पार्ट की, तो इसके अगले पार्ट में क्या कह रहा है, सी जो की है मल्टीपल ऑफ 3, है ना। तो सी में क्या आएगा सर, मल्टीपल ऑफ 3 है। तो यहाँ से 3 का मल्टीपल कौन है, ये रहा 3 और ये रहा 6, है ना। यही दो चीज़ें हैं जो 3 का मल्टीपल है, तो इसके पास आ जाएगा 3 और 6। यहाँ तक बात क्लियर है, 3 और 6 आ गया। अब अगर मैं बात करूँ डी की, तो इसमें क्या बोला है, इसमें कह रहा है कि भाई एक नंबर जो 4 से छोटा हो, एक नंबर जो 4 से छोटा हो। तो एक बात मुझे बताओ कि क्या 1 4 से छोटा होता है, हाँ,
क्या 2 4 से छोटा होता है? हाँ, ठीक है। और क्या 3 4 से छोटा होता है? हाँ। क्या 4 4 से छोटा होता है? नहीं, वो तो बराबर होता है ना। इस तरह से 5 और 6 भी नहीं आएगा। तो मतलब ये चीज़ें 1 2 3 ये 4 से लेस हैं, लेस देन 4 हैं, ठीक है। अब यहाँ पर चौथा पार्ट हो गया। अब अगर मैं बात करूँ 5वें पार्ट की सर, है ना, तो 5th पार्ट में क्या बोला गया? 5th पार्ट में कह रहा है ये एक इवेंट है जो कि इवन नंबर ग्रेटर देन 4 को डिनोट करता है। तो एक बात बताओ भाई, यहाँ पे इवन नंबर ये है, ये है, ये है, लेकिन ये 4 से ग्रेटर नहीं है, ये भी नहीं है, तो एक ही बचता है ना। ये एक ऐसा इवन नंबर है यहाँ पर सैम्पल स्पेस के अंदर 6, जो कि ग्रेटर देन 4 भी है और इवन नंबर भी है, ठीक है। 5वां पार्ट समझ में आ गया। 6ठे पार्ट में क्या कह रहा है उसकी बात कर लेते हैं। 6ठे पार्ट में कह रहा है एक ऐसा नंबर जो नॉट लेस देन 3 हो, है ना, नॉट लेस देन 3, ठीक है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, 1 लेस देन 3 होता है, ठीक है, 2 लेस देन 3 होता है, ठीक है। हमसे बोला गया है नॉट लेस देन 3, 3 3 के बराबर होता है, छोटा नहीं होता, और ये सारी चीज़ें तो बड़ी होती हैं। मतलब ये सभी चीज़ें 3 4 5 6 3 से छोटी तो नहीं होती, है ना, 3 से छोटी नहीं होती हैं ये चीज़ें, ठीक है। ये नंबर्स 3 3 के बराबर है, छोटा नहीं है, 4 बड़ा है, छोटा नहीं है, 5 भी 3 से बड़ा है, छोटा नहीं है, 6 भी 3 से बड़ा है, छोटा नहीं है। यहाँ तक अगर बातें आपको क्लियर हो गई हैं सर, अब जरा जो पूछा है यहाँ पर उसकी बात करते हैं। पहले बोला गया था इसको डिस्क्राइब करो, फिर कह रहा है ऑल्सो फाइंड, यानी इन चीज़ों को फाइंड आउट भी करना है, ए यूनियन बी। तो एक बात मुझे बताओ, अगर मैं ए यूनियन बी लिखना चाहूँगा तो मेरे पास क्या चीज़ आएगी भाई? अब ए के पास तो सब कुछ है यार 1 से 6, अब इसका यूनियन किसी के साथ भी लोगे यही रहना है, वैसे भी ये एम्प्टी सेट है ना। तो यहाँ से इन दोनों में, ठीक है, यूनियन लेना है तो क्या क्या चीज़ें आएंगी जो किसी एक के पास हो या दोनों के ही पास हो। इसके पास तो खैर कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर क्या है 1 2 3 4 5 6। आप चाहो तो इसको सेट ए भी लिख सकते हो, सैम्पल स्पेस भी बोल सकते हो कि भाई ए भी सैम्पल स्पेस के बराबर आ रहा है, या फिर सेट ए के बराबर आ रहा है क्योंकि ये सैम्पल स्पेस के बराबर ही था। अगला क्या है सर? ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, अगर ए का इंटरसेक्शन बी के साथ लिया जाएगा तो एम्प्टी सेट ही आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि बी एम्प्टी सेट है भाई। एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन आप किसी के साथ भी ले लो, एम्प्टी सेट ही रहना है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अगला क्या है? ठीक है, अगला क्या है? बी यूनियन सी। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर बी यूनियन सी की, बी यूनियन सी की अगर मैं बात करूँ सर, तो बी के पास क्या है? एम्प्टी सेट है बी, तो सी क्या है? 3 6। अब इन दोनों का यूनियन लोगे तो 3 और 6 यही दो एलिमेंट आएंगे यहाँ पर, 3 और 6 आ गया। अब आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है ई इंटरसेक्शन एफ। देख लो भाई, ई इंटरसेक्शन एफ देख लो। तो ई के पास क्या है भाई? ई कहाँ है? देखो ये रहा। और एफ कहाँ है? देखो ये रहा। इसके पास 6 है, इसके पास 3 4 5 6। इनका इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में कॉमन एलिमेंट है वो देखना है। तो यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, तो यहाँ पर क्या आना है? ये आ जाना है, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है? डी इंटरसेक्शन ई देख लो भाई। तो यहाँ से डी इंटरसेक्शन ई की भी बात कर लेते हैं। चलो, डी कहाँ पे है देखना जरा, ये रहा 1 2 3, और ई कहाँ है? 6। तो यहाँ से 1 2 3 है, वहाँ पे 6 है, तो डी और ई में क्या चीज़ आ रही है? एक जैसी, कुछ भी नहीं, तो एम्प्टी सेट हो जाएगा ये। उसके बाद क्या कह रहा है? ए माइनस सी की बात कर लो। तो चलो ठीक है, ए माइनस सी की बात कर लेते हैं। अब ए माइनस सी का मतलब समझते हो ना, यानी वो सभी एलिमेंट जो ए के पास हो लेकिन सी के पास नहीं होने चाहिए। इसको कहने का एक और मतलब होता है ना। ए माइनस सी कहने का मतलब होता है ए में से वो सभी चीज़ें घटा दो जो ए और सी के पास एक जैसी हो, जो ए और सी के पास एक जैसी हो, ये मतलब होता है इसका, है ना। ए में से ए और सी के कॉमन एलिमेंट हटा दो, ये कहने का मतलब होता है इसका। तो हम क्या करेंगे? हम देखेंगे ए और सी के पास कॉमन क्या क्या चीज़ें हैं। ए के पास ये रहा, सी के पास 3 और 6 है, तो देखोगे ना 3 दोनों के पास है, 6 दोनों के पास है। मुझे क्या करना होता है? जो पहले लिखा है उसमें से हटाना होता है। पहले क्या? ए, यानी जिसमें से माइनस हो रहा है। ए माइनस सी है ना कि सी माइनस ए। तो ए माइनस सी का मतलब है कॉमन एलिमेंट ए में से रिमूव होंगे। तो ए में से ये कॉमन एलिमेंट हटा दोगे तो क्या बचेगा? 1 2 4 और 5, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे आ जाएगा 1 2 4 और 5। यहीं पे अगर c माइनस ए लिखा होता ना तो हम कॉमन एलिमेंट c में से माइनस करते, फिर देखते c के पास क्या बचा है। खैर ऐसा बोला नहीं था, है ना। तो a माइनस सी हो गया, फिर d माइनस ई भी है, ठीक है। इसके बाद क्या है? d माइनस ई। तो d के पास क्या है भाई?
डी के पास क्या है, ये रहा 1 2 3, ई के पास क्या है ये, तो डी माइनस ई कहने का मतलब है दोनों के कॉमन एलिमेंट देखो क्या है, उसको डी में से रिमूव कर दो। अब कॉमन एलिमेंट कुछ है ही नहीं, इसके पास ये है, इसके पास ये है, तो जब कॉमन एलिमेंट कुछ नहीं दिख रहा मतलब डी में से कुछ हटेगा ही नहीं, 1 2 3 यही रहना है, तो ये रहना है यही। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अगला क्या कह रहा है, ई इंटरसेक्शन एफ डैश, है ना, तो यहाँ से ई इंटरसेक्शन एफ डैश क्या आएगा देखते हैं। पहले तो एफ डैश निकाल लो भाई, एफ डैश का मतलब क्या होगा, कहाँ गया, ये रहा 3 4 5 6, एफ डैश का देखो एफ ईयर है ना, तो एफ डैश में यहीं पे निकाल के दिखा दूँ क्या अलग से, है ना, यहाँ पे दिखा देता हूँ, है ना, एफ डैश, एफ डैश का मतलब क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट जो होता है जिसे हम यहाँ पे सैम्पल स्पेस बोलेंगे, है ना, प्रोबेबिलिटी के लिए यूनिवर्सल सेट मतलब सैम्पल स्पेस, है ना। एफ डैश का मतलब होता है सैम्पल स्पेस में से एफ घटा दो, एफ डैश का मतलब क्या है, सैम्पल स्पेस में से एफ घटा दो सर, है ना, इस बात को याद रखना। यहाँ पे लिख देता हूँ, जगह नहीं है तो, कि भाई एफ डैश का मतलब होता है सैम्पल स्पेस में से एफ माइनस किया, ठीक है। तो सैम्पल स्पेस में से अगर एफ माइनस करोगे तो एफ के पास है 3 4 5 6, यानी कि 3 4 5 6 सैम्पल स्पेस में घटा दोगे क्या बचेगा, 1 और 2, ठीक है, क्या बच गया 1 2। अब मुझे करना क्या है, मुझे ई का इंटरसेक्शन लेना है एफ डैश के साथ, ई के पास क्या है ये, एफ डैश के पास क्या है 1 2, इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो कुछ भी नहीं आएगा भाई, है ना, मतलब इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, एम्प्टी सेट हो गया। अगला है एफ डैश, खैर एफ डैश तो निकालने को बोला ही था हमने, अलग से क्यों निकाला, वहीं निकाल देते चलो। कहने का मतलब ये ना, आप एक काम करना, जब आप ये हिस्सा कर रहे होंगे ना तो पहले एफ डैश ही निकाल लेना, तो एफ डैश क्या हो जाएगा, एफ डैश मतलब सैम्पल स्पेस माइनस एफ, ठीक है। तो एफ डैश में भी हमने क्या निकाला था कि 3 4 5 से हटा दिया था, 1 और 2 बचा था, ठीक है। तो पहले ये वाला हिस्सा कर लेना, फिर वो करोगे तो ज़्यादा आसान पड़ेगा आपको, है ना। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेंशन मत लेना। ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भाई एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें एक पेयर ऑफ डाई को रोल किया जाता है और रिकॉर्ड किया जाता है नंबर जो भी अपीयर होते हैं। हमसे इन चीज़ों को डिस्क्राइब करने के बारे में पूछा है, जैसे इवेंट ए में क्या है, सम इज ग्रेटर देन 8, बी में क्या है 2 अकर्स ऑन आइदर डाई, इसी तरह से और भी चीज़ें हैं ना, सी भी है। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, पहले सैंपल स्पेस डिस्क्राइब कर लेते हैं भाई, ठीक है। 1 मिनट, ये बेस थोड़ा हिल रहा है, इसको सही कर दूं, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, पहले सैंपल स्पेस डिस्क्राइब कर लेते हैं भाई। अब एक पेयर ऑफ डाई को रोल करते हो तो सैंपल स्पेस क्या होगा, पहली डाई पे 1 आया हो, दूसरी पे 1 आ गया हो, ऐसा हो सकता है, या फिर पहली पे 1 आया हो, दूसरी पे 2 आ गया हो, पहली पे 1 आया हो, दूसरी पे 3 आ गया हो, है ना। इसी तरह से 1 4 1 5 और 1 6, ठीक है। और क्या हो सकता है, 1 मिनट रुक जाओ, ये थोड़ा आगे तक जा रहा है, जिसको थोड़ा सा पीछे लाते हैं, है ना। हो सकता है पहली डाई पे 2 आया हो, फिर 1 आ गया हो, फिर 2 आ गया हो, इस तरह से करते करते, मैं सारे लिख नहीं रहा, आप समझ जाना। यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 6, इसी तरह से यहाँ पर 3 1 से लेके 3 6, है ना, 4 1 से लेके 4 6 तक। अब मैंने बहुत सारी चीज़ें बीच में लिखी नहीं, आप समझ जाना कि वो है यहाँ पे। 5 1 से लेके 5 6 तक जाएगा, और लास्ट में क्या 6 1 से लेके 6 6 तक जाएगा। क्लियर हो गई बात इतनी। तो ये सैंपल स्पेस में टोटल सैंपल पॉइंट कितने हो गए, 36, है ना, 6 12 18, इस तरह से टोटल कितने हैं 36। अब जो जो हमसे बोला गया है ना उसकी बात कर लेते हैं भाई साहब, है ना। जो जो हमसे बोला गया है जरा उनकी बात कर लेते हैं। पहले क्या कह रहा है कि ए ऐसा इवेंट है जहाँ पे सम इज ग्रेटर देन 8, सम इज ग्रेटर देन 8। याद रहे आपको, ए में जो सम है वो ग्रेटर देन 8 है। ग्रेटर देन 8 कहने का मतलब क्या है कि सम 9 हो सकता है, या 10 हो सकता है, या 11 हो सकता है, या 12 हो सकता है। यही है ग्रेटर देन 8, क्योंकि सम को क्या बोला गया, ध्यान से देखो, सम इज ग्रेटर देन 8। तो अब क्या करोगे, क्या आप एक एक करके चेक करते फिरोगे, नहीं, आप कॉमन सेंस लगाओगे। कॉमन सेंस कैसे लगाओगे सर, कि पहली बात तो आपको सम कम से कम 9 चाहिए। ग्रेटर देन 8 का मतलब क्या होता है, 9 10 11 12, इससे आगे हम जाएंगे नहीं। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम सम 6 और 6 कितना हो सकता है, 12, है ना। अगर आप जोड़ोगे तो 6 पहली पे आया, 6 दूसरी पे आया, तो 6 और 6 12, आपको ज़्यादा से ज़्यादा सम 12 मिल सकता है, इसलिए हम आगे जा ही रहे हैं, ठीक है। 12 पे रुक गए।
और ग्रेटर देन 8 था तो मतलब कम से कम 9। तो यहाँ से आप क्या करोगे, कॉमन सेंस आप कैसे लगाओगे, आप सोचोगे पहले ये जो पहली लाइन है इसमें तो पहले पे 1 है, तो 1 में सबसे बड़ा भी देखोगे ना 1 + 6 7 ही होता है, तो 9 तक तो पहुँचोगे नहीं। दूसरा भी छोड़ दोगे, दूसरी लाइन भी, क्यों, क्योंकि दूसरी लाइन में पहले पे तो 2 2 2 आ रहा है, दूसरे पे मान लो अगर 6 भी आ जाएगा तो 2 और 6 8 होता है। मतलब आपको तीसरी लाइन अपने दिमाग में रखनी है। तो 3 में कितना जोड़ोगे कि 9 आ जाए, 3 और 6, यानी इसमें एक ही बनता है 3 6, बाकी चेक ही नहीं करना, वहाँ देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, है ना। चौथी लाइन में आ जाओ आप, अब 4 में कितना जोड़े कि 9 आ जाए, 4 और 5 9 होता है, तो फिर 4 और 6 कितना हो जाएगा, 4 और 6 10 हो जाएगा, यानी 4 वाली लाइन में 2 चीज़ें मिलेंगी, सम 9 या 10 मिल सकता है। अगले आप जाओगे तो 5 वाली लाइन में 9 कब मिलेगा, 5 4 9 मिलेगा, है ना। 10 भी मिल सकता है, हाँ 5 और 5 10 मिल जाएगा। क्या इसमें 11 मिल सकता है, बिल्कुल 5 और 6 11 मिल जाएगा। छठी वाली लाइन में जाओगे तो क्या मिल जाएगा सर, छठी वाली लाइन में 6 और 3 9 मिल सकता है, ठीक है। 6 और 4 10 भी मिल सकता है सम, और 6 5 11 भी मिल सकता है सम, और 6 6 यानी कि 12 भी मिल सकता है। मतलब हम बार बार उसको देखेंगे नहीं, सिंपल कॉमन सेंस लगाइए, ठीक है। तरीका ये अपनाओगे जल्दी होगा। अब आगे अगर मैं बात करूँ पार्ट बी की, सर किसकी बात करूँ, पार्ट बी की, मतलब इवेंट बी की। तो बी में क्या है, 2 अगर्स ऑन आइदर डाई, 2 किसी पे भी आ जाए, मतलब कम से कम एक पे आना चाहिए। तो पहली लाइन में देखोगे 2 कहाँ पे आएगा, 1 2, है ना, इसमें एक ही जगह मिलेगा 1 2। दूसरी वाली में देखोगे हर जगह कम से कम एक बार तो 2 आया होगा, 2 1 में भी 2 2 में भी 2 वाली लाइन ही चल रही है भाई, तो इसको तो पूरा ही लिख दो, है ना। 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, है ना, कम से कम एक पे तो 2 आ रहा है। अच्छा, और 3 वाली लाइन में 3 2 ये वाला आएगा, 4 वाली लाइन में 4 2 ये वाला आएगा, 5 वाली लाइन में 5 2, और 6 वाली लाइन में 6 2 ये आएगा। ये हो गया अपने पास इवेंट बी। अब एक इवेंट सी भी है सर। इवेंट सी में क्या बोल रहा है, ज़रा ध्यान से देखना। इवेंट सी में क्या बोल रहा है, ज़रा ध्यान से देखना। इवेंट सी में क्या कह रहा है, कह रहा है सम इज एट लीस्ट 7 एंड मल्टीपल ऑफ 3। मतलब दोनों चीज़ें होनी चाहिए, सम कम से कम 7 हो, कम से कम 7 हो, और मल्टीपल ऑफ 3 हो। तो इसमें ना सम क्या हो सकता है, ज़रा ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे समझाने के लिए लिख रहा हूँ। सम जो है कम से कम 7 होगा, कम से कम 7 मतलब सम या तो 7 हो, या 8 हो, या 9 हो, या 10 हो, या 11 हो, या 12 हो, एंड मल्टीपल ऑफ 3 भी होना चाहिए। तो इसमें से कौन है मल्टीपल ऑफ 3, मतलब 3 के पहाड़े में आने वाला 9 है और 12 है, मतलब 7 8 10 और 11 से में मतलब ही नहीं है। देखो फिर से समझ लो, फिर से समझ लो, जिनको नहीं समझ में आया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई क्वेश्चन में हमें ये बोला गया कि हमें वो वाली चीज़ों को लिखना है यहाँ पर इवेंट सी में जहाँ पे सम कम से कम 7 रहा हो। तो ठीक है, पहले कम से कम 7 का मतलब क्या हो गया, 7 या उससे ज़्यादा। तो 7 8 9 10 11 12, क्योंकि 12 से ज़्यादा सम तो होगा नहीं, अगर 2 डाई उछाली गई हैं तो मैक्सिमम 6 और 6 12। लेकिन हमें दूसरी कंडीशन भी देखनी है, एंड वाली, एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो इसमें से हमें देखना है मल्टीपल ऑफ 3 कौन है। तो 7 3 का मल्टीपल नहीं होता, 8 भी नहीं होता, 9 होता है, 10 नहीं होता, 11 नहीं होता, 12 होता है। तो फाइनल हमें क्या मिल रहा है कि हमें 2 ही चीज़ों को देखना है सर, है ना। क्या कि सम या तो 9 हो या 12 हो, ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कम से कम 7 है यानी 7 या उससे ज़्यादा, और 3 का मल्टीपल भी है, तो मतलब 9 और 12। तो 9 कब मिल सकता है सर, देखो पहली दूसरी लाइन में तो 9 मिलेगा ही नहीं, क्योंकि दूसरी लाइन में 2 और 6 8 होता है। तीसरी लाइन में 9 मिल सकता है क्या, हाँ, कैसे, 3 और 6 9, ठीक है, 3 और 6 9। इसको पूरे को वाइट कर दूं क्या, इस पूरे को वाइट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, यहाँ तक बात समझ में आ गई। 9 या 12 पे फोकस करना भाई, ठीक है। तीसरी लाइन में मिल गया 3 6 9, चौथी लाइन में 9 कैसे मिलेगा, 4 और 5 9, है ना। 12 तो मिलेगा नहीं इसमें। पांचवी लाइन में 5 और 4 9 होता है, 12 यहाँ पर भी नहीं मिलेगा। छठी लाइन में 6 3 9 भी मिल जाएगा, और 6 और 6 12 भी मिल जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है क्या, यहाँ तक बात समझ में आ रही है क्या। अच्छा ये दोनों मिक्स हो जा रहे हैं क्या, 1 मिनट यार, ये येलो ही ठीक था भाई, है ना, मिक्स हो जाएंगे नहीं तो ये समझ नहीं पाओगे बाद में पीडीएफ में। यहाँ तक बात समझा गई। अब आगे कह रहा है विच पेयर ऑफ दी इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, यानी कि उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आ जाए। तो क्या आप एक एक करके चेक करते फिरोगे, नहीं भाई, आपके पास कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस क्या है
कि यार देखो यहाँ पर था सम 9, 10, 11, 12 और यहाँ वाले पे सम क्या है 9 या 12, तो इनमें कुछ ना कुछ तो कॉमन होगा, पक्की बात है। ऐसे भी सोच सकते हो, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि भाई चलो ठीक है, यहाँ देख लो 3, 6, यहाँ 3, 6, तो ए और सी तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। अगर मैं ए और बी की बात करूँगा तो यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पक्का होंगे, बिना चेक किए भी बता सकते हो। कैसे सर? क्योंकि यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे बोला गया था कि भाई कम से कम 1 पे 2 होना चाहिए, और जब कम से कम 1 पे 2 होगा, दूसरी पे कितनी भी बड़ी तोप हो, जैसे कि सबसे बड़ा 6 है, तो अब भी 6 और 2 8 है, नहीं यहाँ पे सम मैक्सिमम 8 आया होगा। जबकि ये वाला क्या है, सम है 9, 10, 11, 12, तो यहाँ पे वो सभी हैं जिनको अगर जोड़ा जाए दोनों डाइस पे आने वाले नंबर तो कम से कम 9 मिलता है या उससे बड़ा ही मिलता है। लेकिन यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा 8 ही मिल सकता है। क्यों? क्योंकि कम से कम एक डाई पे 2 है। अगर एक डाई पे 2 है और सबसे बड़ा दूसरी पे यानी 6 भी लिख दोगे तो 6 और 2 8 ही होता है। तो ए और सी बी में आप देख लेना कि ए इंटरसेक्शन बी कुछ भी नहीं मिलेगा। कुछ भी नहीं मिलने का मतलब क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो हम क्या बोलेंगे? ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लिख लेना यार। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अच्छा, तो ए और बी तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आ गए। क्या ए और सी होंगे? नहीं, हमने पहले चेक कर लिया। तो क्या बी और सी होंगे? क्या बी और सी भी होंगे, क्योंकि सी में क्या है, सम 9 है या 12 है। जबकि बी वाले में अगर आप जोड़ के देख भी लोगे ना, क्योंकि 1 पे 2 आया हुआ है, किसी एक पे कम से कम पे 2 आया हुआ है, तो यहाँ पे 8 से आगे बढ़ा ही नहीं है। तो बी और सी में भी यही होगा, है ना। यहाँ पे आपको क्या करना है, जगह नहीं है तो मैं थोड़ी सी जगह बना लूँ। यहाँ पे आप क्या लिखोगे? बी इंटरसेक्शन सी भी एम्प्टी सेट आएगा, यानी ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। लिख लेना बी एंड सी, हाँ जगह नहीं है तो मैंने तीर बना दिया। और लिखना बी एंड सी आर ऑल्सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी यहाँ पे ए और बी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आपस में, ए एंड बी आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और बी एंड सी आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये थे 3 क्वेश्चंस। बाकी क्वेश्चन हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।